कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है जो कंप्यूटर के सामने बैठकर एक बोल्ड वीडियो देख रहे होते हैं। देखते देखते उनमें से एक दोस्त भावनाओं में बह जाता है और खुद को बहलाने लगता है। उसका बगल वाला दोस्त जब ये देखता है तो घबराकर तुरंत वहां से उठ खड़ा होता है, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर नीचे से गुजर रहे एक चूहे पर पड़ जाता है। चूहे को देखकर वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दो दोस्त तो चूहे को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। तभी उनका तीसरा दोस्त मीन आगे आता है और उस चूहे को उठाकर जिंदा खाने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी अचानक बाहर से एक बंदा दरवाजा खोलकर अंदर आता है, जिससे धक्का लगने पर वो चूहा सीधे मीन के मुंह में चला जाता है। मीन चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाता और मजबूरी में उस चूहे को चबाकर निगल जाता है। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। मीन के दोस्त टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मीन भी अपनी खाने की प्लेट लेकर उनके पास आकर बैठता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसके सारे दोस्त वहां से उठकर भाग जाते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि उसने पिछली रात चूहा खाया था। इसलिए कोई भी उसके पास नहीं बैठना चाहता था। हालांकि मीन को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर जाती है। मीन टेबल के नीचे से चुपके से उस लड़की की टांगों को ताकने लगता है। उस लड़की का नाम यूनशिक था, जिसे सब गुलाब भी कहते हैं। जब उसकी नजर मीन पर पड़ती है तो उसे यह हरकत देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उसे घूरने लगती है। मीन तुरंत अपनी नजरें चुराकर इधर उधर देखने का नाटक करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी नीयत फिर डगमगाती है और वो दोबारा उसकी टांगों को देखने लगता है। गुलाब उसे सबक सिखाने का फैसला करती है और जानबूझकर अपनी टांगों को थोड़ा खोल देती है। ये देखते ही मीन इतना घबरा जाता है कि खाना उसके गले में अटक जाता है और वो बुरी तरह खांसने लगता है। कुछ देर बाद जब मीन कैंटीन से बाहर आ रहा होता है, तब गुलाब अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंचती है और मीन को देखकर उसकी इस बेवकूफी पर सब मिलकर जोर जोर से हंसती हैं। इसके बाद मीन अपने दोस्तों के पास जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि ये एरोबिक्स डिपार्टमेंट की एक नई स्टूडेंट है जिसका नाम गुलाब है। दूसरी तरफ शाम को गुलाब अपनी सहेलियों के साथ ट्रेन से घर लौट रही होती है। डिब्बे में काफी भीड़ होती है और एक सिरफिरा आदमी चुपके से उसके पीछे खड़ा होकर गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है। इससे गुलाब को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आदमी भीड़ का फायदा उठाकर आगे निकल जाता है और उसकी जगह गलती से मीन आकर खड़ा हो जाता है। तभी ट्रेन में अचानक काफी तेज ब्रेक लगती है, जिससे संतुलन बिगड़ने पर मीन का निचला हिस्सा सीधे पीछे से गुलाब से टकरा जाता है। गुलाब जो काफी देर से ये सब सह रही थी, उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में पीछे मुड़ती है और बिना सोचे समझे सीधे मीन के बीच में एक जोरदार लात मार देती है। लात इतनी तेज होती है कि मीन वहीं दर्द से तड़पने लगता है और हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। बाद में जब जांच होती है और सच्चाई सामने आती है, तब गुलाब को पता चलता है कि मीन की कोई गलती नहीं थी। वो ये जानकर उसे अपनी बेवकूफी और किए पर बहुत पछतावा होता है और वो मीन से अपने इस व्यवहार के लिए दिल से माफी मांगती है। अस्पताल में बातचीत के दौरान दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो जाती है और उनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। गुलाब उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए तो बिना झिझक मांग सकते हो। इस पर मीन मौका देखकर कहता है कि क्या हम शाम को तुम्हारी जिम क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दरअसल कॉलेज में मीन और उसके दोस्तों को एक कल्चरल इवेंट के लिए परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन उनके पास रिहर्सल के लिए कोई खास जगह नहीं थी। गुलाब खुशी खुशी उसकी बात मान जाती है और अपने जिम में रिहर्सल करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद मीन और उसके दोस्त रिहर्सल के लिए गुलाब की जिम क्लास में पहुंच जाते हैं। जब सभी लड़कियां वहां एरोबिक्स की प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तभी उनकी लेडी टीचर उनसे कहती है कि तुम्हारा सेमेस्टर खत्म होने वाला है और तुम लोगों ने अभी तक किसी भी बॉयज मेंबर को अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। मुझे अगले हफ्ते तक हर हाल में बॉयज मेंबर्स चाहिए। ये सुनते ही गुलाब को तुरंत मीन और उसके दोस्तों का ख्याल आता है और वो अपनी टीचर से बात करके उन सभी को अपनी एरोबिक्स टीम में शामिल करवा लेती है। इसी बीच जब एक फ्लेक्सिबल लड़की स्ट्रेचिंग कर रही होती है तो मीन और उसके दोस्त उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। वो लड़की मीन को अपने पास बुलाती है और स्ट्रेचिंग में मदद करने को कहती है। जब मीन उसकी मदद कर रहा होता है, तभी वहां अचानक गुलाब आ जाती है। मीन को दूसरी लड़की के इतने करीब देखकर गुलाब को काफी जलन महसूस होती है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसी शाम कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स एक क्लब में पार्टी करने जाते हैं। वहां गुलाब और मीन एक साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी डांस करते करते गुलाब की नजर कॉलेज के सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़के जॉन पर पड़ती है। जॉन भी बड़े गौर से गुलाब को ही घूर रहा था। थोड़ी देर में जॉन मुस्कुराते हुए गुलाब के पास आता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान गुलाब उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड चमेली कहाँ है। जॉन बड़े बेपरवाह अंदाज में बताता है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद जॉन उसे अपने साथ बाहर चलने का ऑफर देता है और गुलाब भी उसके अट्रैक्शन में आकर तुरंत हाँ कह देती है।
ये देखकर मीन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन कॉलेज में गुलाब मीन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहां अचानक जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड चमेली आ दमकती है। वो गुस्से से तमतमाई हुई सीधे आती है और गुलाब के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि वो जानती थी कि गुलाब उसके बॉयफ्रेंड को डेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गुलाब भी शांत रहने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत उठती है और पलटकर चमेली को उससे भी तेज थप्पड़ औनार देती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वहीं मीन भी खड़ा ये सब देख रहा होता है। इस ड्रामे के बाद गुलाब काफी परेशान होकर अकेली बैठी होती है। तभी वहां जॉन आता है। वो आते ही गुलाब को अपनी बाहों में भरकर सांत्वना देने लगता है। इसके बाद जॉन उसे बहला फुसलाकर अपने एक दोस्त के रूम पर ले जाता है, जहां दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो इंटीमेट हो जाते हैं। काम खत्म होने के बाद जॉन गुलाब से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में बाहर से आता हूं, और वो रूम लॉक करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब गुलाब को काफी तेज प्यास लगती है तो वो पानी ढूंढती है, लेकिन फ्रिज में सिर्फ खाली बोतलें मिलती हैं। वो पानी भरने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो रूम का दरवाजा अचानक ऑटो लॉक हो जाता है। अब वो इतने छोटे कपड़ों में कॉरिडोर में फंस जाती है और हड़बड़ी में बचने के लिए पास ही बने दूसरे रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ उस रूम के अंदर मीन एक बोल्ड वीडियो देखकर मास्टरबेट कर रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे से गुलाब बेहद छोटे कपड़ों में अंदर आ जाती है। मीन को इस हालत में देखकर वो दंग रह जाती है और दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। मीन को इस हरकत पर इतनी जबरदस्त शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो खुद को बचाने के लिए तुरंत रूम की खिड़की से बाहर कूदकर भाग निकलता है। तकरीबन एक हफ्ते बाद गुलाब का बर्थडे आने वाला होता है। मीन उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए उसे सरप्राइज देने के लिए एक महंगी रिंग खरीदने की सोचता है। लेकिन रिंग बहुत महंगी होती है और उसकी जेब में उतने पैसे नहीं थे। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर इतने सारे पैसे चाहिए, कैसे इंतजाम होगा। इसके बाद उसके दोस्त उसे एक तरीका बताते हैं। मीन और उसके दोस्त एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं और वहां औरतों के सामने अपने कपड़े उतारकर डांस करते हैं। इस काम से उन्हें काफी सारे पैसे मिल जाते हैं और मीन खुशी खुशी अपनी पसंद की वो खूबसूरत रिंग खरीद लेता है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ आता है। गुलाब की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत भागकर जॉन के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। लेकिन जॉन कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय उल्टा उसी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया था। जब जॉन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो उसके दोस्त भी उसे भड़काते हैं और कहते हैं कि लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। अगले दिन परेशान होकर गुलाब अबॉर्शन कराने के लिए अस्पताल जा रही होती है। वो जाने से पहले जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ चले ताकि उसे थोड़ा सहारा मिल सके, लेकिन मतलबी जॉन उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है। वो अपनी जेब से अपना एटीएम कार्ड निकालता है और गुलाब की तरफ बढ़ाते हुए बड़े बेपरवाह अंदाज में कहता है कि जितने भी पैसे लगेंगे तुम इस कार्ड से निकाल लेना। जॉन का ये बर्ताव देखकर गुलाब का दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एटीएम कार्ड सीधे जॉन के मुंह पर फेंक कर मारती है और वहां से रोते हुए निकल जाती है। शाम को जब गुलाब वापस अपने हॉस्टल लौटती है तो उसके दोस्त उसे एक प्यारा सा सरप्राइज देते हैं। जैसे ही वो कमरे के अंदर आती है, सब मिलकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लेकिन मीन का तो अंदाज ही सबसे अलग था। वो सेलिब्रेशन को कुछ ज्यादा ही स्पेशल बनाने के चक्कर में पूरा का पूरा केक सीधे ले जाकर गुलाब के चेहरे पर मल देता है। इसके बाद वो बड़े प्यार से सरप्राइज बोलते हुए वो महंगी रिंग निकालकर उसके सामने रख देता है। गुलाब, जो दिन भर की घटनाओं और जॉन के धोखे से पहले से ही बेहद दुखी और गुस्से में थी, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बिना सोचे समझे मीन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। फिर अगले दिन गुलाब मीन को फोन करती है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बातें सुनकर मीन को लगता है कि शायद गुलाब उसे डेट पर बुला रही है। ये सोचकर वो खुशी से फूला नहीं समाता और जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। जब वो अपने बालों को सेट करने के लिए हेयर जेल ढूंढता है तो देखता है कि डब्बा खाली है। हड़बड़ी में वो अपने बालों में जेल की जगह स्ट्रॉबेरी जैम ही लगा लेता है। लेकिन जब वो खुश होकर गुलाब के पास पहुंचता है तो सच्चाई जानकर उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। गुलाब उसे किसी डेट पर नहीं बल्कि अस्पताल में अबॉर्शन करवाने के लिए बुला रही थी ताकि कोई उसके साथ रह सके। ये सब सुनकर मीन का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो अंदर से काफी उदास हो जाता है। अस्पताल में अबॉर्शन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद गुलाब बहुत दर्द और मानसिक तकलीफ में होती है। दूसरी तरफ मीन भी काफी परेशान था क्योंकि उसके बालों में स्ट्रॉबेरी जैम लगा होने की वजह से ढेर सारी मक्खियां उसके सिर पर भिन-भिना रही थीं। लेकिन गुलाब को इस हालत में रोता देख मीन अपनी तकलीफ भूल जाता है। वो उसे बहुत संभाल कर अपने घर लेकर आता है और उसकी देखभाल करने लगता है।
वो उसके लिए गर्म सूप बनाता है और बड़े प्यार से उसके चेहरे को पोंछकर साफ करता है। मीन को इस तरह बिना किसी स्वार्थ के अपना ख्याल रखते देखकर गुलाब काफी इमोशनल हो जाती है। गुलाब को हंसाने और उसका मूड ठीक करने के लिए मीन कई उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। मीन को इस तरह जोकर बनकर कलाबाजियां दिखाते देखकर गुलाब शुरू में तो मुस्कुराने लगती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हंसते हंसते रोने लगती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कॉलेज का नजारा देखते हैं। यहाँ मीन और उसके दोस्तों के ग्रुप के परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका था। ये सारे लोग स्टेज पर अपना स्टंट एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें मीन जमीन पर लेटा होता है और उसके पेट पर सीमेंट के 3 भारी ब्लॉक्स रखे जाते हैं। उसका दोस्त हथौड़े से मार मारकर उन ब्लॉक्स को तोड़ने का नाटक कर रहा होता है। 2 ब्लॉक्स टूटने के बाद जब तीसरे ब्लॉक को तोड़ने की बारी आती है, तभी अचानक भीड़ में मीन की नजर गुलाब पर पड़ती है। वो उसे देखने के लिए बिना सोचे समझे एकदम से खड़ा हो जाता है और दोस्त का भारी हथौड़ा गलती से सीधे उसके सिर पर जा लगता है और मीन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके सारे दोस्त हड़बड़ी में उसे उठाकर स्टेज के पीछे ले जाते हैं और उसका फर्स्ट एड करते हैं। कुछ देर बाद जब एरोबिक्स कंपटीशन शुरू होता है तो गुलाब स्टेज पर परफॉर्म करने आती है। तब तक मीन को भी होश आ चुका था। वो गुलाब की परफॉर्मेंस देखने के लिए सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। वहां तैनात गार्ड्स उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं, जिससे मीन और गार्ड्स के बीच बहस और धक्का मुक्की हो जाती है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। स्टेज पर डांस करते हुए गुलाब भी ये सब देख रही होती है। अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद जब दर्द से बेहाल होकर गुलाब चेंजिंग रूम के बाथरूम में जाती है, तभी पीछे से मीन भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है, मीन देखता है कि अबॉर्शन की वजह से गुलाब की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखते ही मीन बिना एक पल गवाए उसे अपने कंधों पर उठाता है और तुरंत अस्पताल लेकर भागता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। तभी वहां गुलाब की मां भी पहुंच जाती हैं। जब मां को बेटी के अबॉर्शन और इस हालत के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में बेकाबू होकर गुलाब को मारने लगती हैं और चिल्लाती हैं कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। मीन बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर गुलाब की मां को गलतफहमी हो जाती है और उन्हें लगता है कि शायद इसी लड़के ने उनकी बेटी को प्रेग्नेंट किया था, इसलिए वो मीन को भी पीटना शुरू कर देती हैं। मीन चुपचाप सब सह लेता है, लेकिन मीन को गुलाब की ये हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सीधे जॉन के पास पहुंचता है। वहां पर वो देखता है कि जॉन बड़े मजे से अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। ये देखते ही मीन का खून खौल उठता है। वो दौड़कर सीधे जॉन की टेबल पर चढ़ता है और उसे लात घूंसों से बहुत बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वो घसीटते हुए जॉन को अस्पताल लाता है और सीधे गुलाब की मां के सामने खड़ा कर देता है, जिससे उसकी मां को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। सब कुछ ठीक करने के बाद मीन काफी उदास मन से वहां से अकेला बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद जब गुलाब पूरी तरह रिकवर होकर ठीक हो जाती है तो वो सीधे मीन से मिलने उसके कमरे में जाती है। वहां दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गले मिलते हैं। अब गुलाब भी दिल से मीन को पसंद करने लगी थी और इसी खूबसूरत मोड़ के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।